नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। हमारे देश में भगवान को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन समय समय पर देवताओं और उनके जीवन की कहानियों पर भी किसी न किसी तरह से उंगली उठती रहती है। हमेशा सुना जाता है कि रामायण की घटना काल्पनिक है। रामायण के पात्रों और घटना पर लोगों को विश्वास नहीं होता, या सीधा कहें उंगली उठाते रहते हैं। आपको बता दें कि रामायण की घटना से हिंदुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। लोग पवित्र घटना के रूप में याद करते हैं, और जिस पर गहरी आस्था जुड़ी होती है, जिसकी सत्यता पर उठती हुई उंगली हिंदुओं के हृदय को गहरा ठेस पहुंचाता है। आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में राम को पूजा जाता है और उन्हें एक आदर्श पुरुष के रूप में माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। लेकिन लोग अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि क्या राम हकीकत में पैदा हुए थे? क्या हनुमान जैसा कोई वास्तव में था? क्या रावण नाम का कोई था? तो आपको बता दें कि कहानी के अनुसार कुछ ठोस सबूत सामने लाए जा सकते हैं, जो कहानी के अनुसार ही रामायण की घटना की गवाही देते हैं और लोगों के आस्था और विश्वास को और मजबूत करते हैं। देखिए रिपोर्ट और जानिए कौन कौन से सबूत हैं जो रामायण की घटना को सही साबित करते हैं। पहला सबूत है राम द्वारा बनाया गया पुल। वनवास के समय जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था, तब राम हनुमान सहित वानरों के द्वारा भारत से लंका जाने के लिए उस वक्त रास्ते में विशाल समुद्र मिला था, जिसे पार करने के लिए राम और वानरों ने एक पुल का निर्माण किया था, जिसे राम पुल कहते हैं। यह पुल तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया था और हर एक पत्थर में राम लिखा हुआ था, जिसका सबूत आज भी मौजूद है। कुछ साल पहले इस पुल को तोड़ने की बात खूब चल रही थी, लेकिन पुल को तोड़ने नहीं दिया गया। सदियों पहले की कहानी की आज भी सबूत बरकरार है, जो यह सिद्ध करता है कि सीता का हरण हुआ था और समुद्र पार करने के लिए राम और साथियों के माध्यम से राम पुल का निर्माण किया गया था। दूसरा सबूत है लंका दहन के अवशेष। आप ये तो रामायण की कहानी में सुनते आ रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी और हनुमान ने अपनी माया से पूंछ को लंबी करते हुए पूरी लंका को अग्निमय कर दिया था। रावण का महल भी जलाकर राख कर दिए थे। तो आपको बता दें कि लंका जलने से उस जगह की सारी मिट्टी भी काली पड़ गई थी, जो आज भी इस इलाके के आसपास मिलती है, जहां रावण का महल हुआ करता था और जिसको पुरातत्व विभाग ने भी स्वीकार किया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ की मिट्टी जली हुई है। इस काली मिट्टी से यह पहचान मिलती है कि लंका दहन हुआ था और हनुमान जी के द्वारा ही ये लंका जलाई गई थी, जिसका अवशेष इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। तीसरा सबूत है लोपाक्षी का मंदिर। रावण जब सीता माता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था, तब रावण का रास्ता जटायु ने रोका था। रावण से जटायु की लड़ाई भी हुई थी, परंतु रावण ने उनका पंख काट दिया था और वह मारे गए थे। उनका मृत शरीर जिस जगह पर गिरा था, आज उस जगह पर एक मंदिर है, जिसे लोपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लोपाक्षी मंदिर की तस्वीर है। इन तस्वीरों से यह सिद्ध होता है कि रामायण के द्वारा बताई गई कहानी आज ये सबूत आज भी है। चौथा सबूत है पानी में तैरने वाले पत्थर। कुछ साल पहले सुनामी आई हुई थी। उस समय पत्थर निकलकर बाहर आ गए थे, जिन पत्थरों को माना गया कि राम पुल के ही पत्थर हैं। जिस पत्थर से राम पुल बनाया गया था, जो पत्थर पानी में तैरता रहता है और पत्थर में राम नाम लिखा गया था। जो पत्थर सुनामी के बाद मिला, उसको वैज्ञानिकों ने दोबारा पानी में फेंका तो वो तैरते रह गए, जिससे यह साफ होता है कि राम पुल के पत्थर की कहानी सही है। पांचवा सबूत है श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियां। लंका में युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो उनके उपचार के लिए हनुमान जी ने हिमालय से द्रोणागिरी पर्वत लाए थे। उसमें से संजीवनी निकालकर लक्ष्मण का इलाज किया गया था और उसी संजीवनी से लक्ष्मण का इलाज हुआ था और लक्ष्मण ठीक हुए थे।
इसके बाद आप रामायण की कहानी में सुनते हैं कि इलाज के बाद हनुमान जी ने उस पहाड़ को वहीं ले जाकर रख दिया जिस जगह से लाए थे। तो आपको बता दें कि आज भी उस पर्वत पर निशान मौजूद हैं। आज भी श्रीलंका के कुछ स्थानों पर ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती है जो केवल हिमालय में पाई जाती है। छठवां सबूत है अशोक वाटिका। रावण ने जब सीता माता का हरण किया और उन्हें अपने महल में ले गया तो सीता ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था। इसके बाद रावण हार कर माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। वही रामायण में बताया जाता है कि जब तक सीता माता लंका में रही तो अशोक वाटिका में रहा करती थी, एक पेड़ के नीचे, जो श्रीलंका में आज भी मौजूद है, जिस जगह को आज हकलागा बोटैनिकल गार्डन कहा जाता है। और यह बहुत ही मशहूर है। जिस जगह पर सीता माता को रखा गया था उसे सीता एल्या कहा जाता है। अशोक वाटिका के इस सबूत से सिद्ध होता है कि रामायण के द्वारा जो कहानी बताई जाती है उसमें काल्पनिक नहीं है बल्कि वह वास्तविक है। सातवां सबूत है पंचवटी। पंचवटी यानी पंचानाम वटानाम समाहारः, यानी 5 वटों का समूह। जिस जगह भगवान राम अपने वनवास के समय गए थे और आप कहानी में सुनते हैं कि इसी जगह पर लक्ष्मण ने सुरपंखा की नाक भी काटी थी। आपको बता दें कि यह जगह आज के समय में नासिक में पड़ती है। 8वां सबूत है श्रीलंका की कोबराहुंड गुफा। आप रामायण की कहानियों में सुनते हैं कि माता सीता को रावण ने रखा था। इस गुफा के बारे में यह कहा जाता है कि रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया और लंका पहुंचा तो इसी जगह पर सबसे पहले रुका था। सीता को यहीं रखा हुआ था। इस गुफा में उस समय के कुछ चित्र आज भी मौजूद हैं जो यह साबित करते हैं कि रामायण के द्वारा बताई गई कहानी सही थी। इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि श्रीलंका का कोबरा गुफा एक सबूत माना जाता है। 9वां सबूत है जनकपुर का जानकी मंदिर। आप रामायण की कहानी में ये तो सुनते हैं कि सीता माता का जन्म राजा जनक के यहाँ हुआ था, इसीलिए उनका नाम जानकी पड़ गया था। उनके पिता के नाम से ही नेपाल और भारत के बीचों बीच यह जगह है जिस जगह सीता माता का जन्म हुआ था। आज उसे जनकपुर के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर सीता माता का एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है जिसे जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जानकी मंदिर यह सिद्ध करता है कि सीता माता की कहानी और रामायण के द्वारा बताई गई कहानी दोनों कहीं न कहीं सही साबित होती है। 10वां सबूत है हनुमानगढ़ी की उपस्थिति। हनुमानगढ़ी के बारे में आप कहानी में सुनते हैं कि जब हनुमान जी भगवान राम का इंतजार कर रहे थे तो वह इसी जगह बैठे हुए थे जिसे हनुमानगढ़ी कहते हैं। रामायण में इस जगह के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। वर्तमान समय में यह जगह अयोध्या के पास है। आपको बता दें कि इस जगह में आज के समय में हनुमान जी का एक विशाल मंदिर भी बना हुआ है। 11वां सबूत है रामलिंगम का मंदिर। रावण को मारने के बाद भगवान राम को बहुत पछतावा हुआ क्योंकि उनके हाथों से एक ब्राह्मण का वध हुआ था। इसके बाद उन्होंने शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। हनुमान जी ने 2 शिवलिंग कैलाश पर्वत से ले आए और माता सीता ने एक शिवलिंग रेत से बनाया था और एक शिवलिंग भगवान राम ने खुद अपने हाथों से बनाया था और जिस जगह पर स्थापित किया था आज इसी जगह को रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। वही 12वां सबूत है हनुमान जी के पैरों का निशान। आप रामायण में सुनते हैं कि हनुमान जी ने सीता माता को खोजने के लिए अपना विशाल रूप लिया था। जब वह समुद्र पार करके लंका में पहुंचे तो उनके पैर जमीन पर पड़ते ही वहां पर जमीन दब गई और उनके पैरों के निशान पड़ गए जो आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हनुमान के बारे में जो भी बताया जाता है वह कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि इसकी सच्चाई थी जिसका सबूत आज भी मौजूद है। वहीं 13वां सबूत है रावण का महल। श्रीलंका में पुरातत्व विभाग को एक महल मिला है जिसे वो रामायण के समय का कह रहे हैं। उनका अनुमान है कि यह महल किसी और का नहीं बल्कि रावण का है। आपको बता दें कि महल से कई सारे गुप्त रास्ते निकलकर शहर के पास जाते हैं। ये सभी रास्ते इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। इसी महल से एक रास्ता कोंडा कट्टू गाला में बनी गुफाओं तक भी जाता है। यहाँ रावण ने सीता माता को हनुमान जी की लंका दहन के बाद रखा था। 14वां सबूत है रावण का महल। श्रीलंका में पुरातत्व विभाग को एक महल मिला है जिसे वो रामायण के समय का कह रहे हैं। उनका अनुमान है कि यह महल किसी और का नहीं बल्कि रावण का है। आपको बता दें कि महल से कई सारे गुप्त रास्ते निकलकर शहर के पास जाते हैं। ये सभी रास्ते इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। इसी महल से एक रास्ता कोंडा कट्टू गाला में बनी गुफाओं तक भी जाता है। यहाँ रावण ने सीता माता को हनुमान जी की लंका दहन के बाद रखा था।
रामायण की घटना को जिस प्रकार से बताया जाता है, जिस प्रकार से रामायण के पात्र थे और उनके द्वारा घटित घटनाओं के कुछ सबूत आज भी हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि रामायण की घटना कोई काल्पनिक घटना नहीं है। और जिस प्रकार से लोगों को राम पर आस्था है, तो यह सिद्ध होता है कि राम की गरिमा को कोई झुठला नहीं सकता। जो लोग उंगली उठाते हैं उनको थोड़ा समझने की जरूरत है, और जब तक पूर्ण जानकारी ना हो तो किसी के आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। साथ ही इस बात को पुरातत्व विभाग भी मान रहा है कि भगवान राम थे। पुरातत्व विभाग के अनुसार लगभग 17 लाख साल पहले इंसानों के घर थे, और यह भी बताया गया कि राम द्वारा बनाया गया पुल लगभग इतने ही सालों पहले बनाया गया था। जो आज आपके सामने ये तथ्य निकले हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि रामायण की कहानी काल्पनिक नहीं है, और जो उंगली उठाते हैं उनको पहले मजबूत और सबूत के साथ पेश करना होगा। अब आज्ञा दीजिए, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।